नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही सुंदर अद्भुत विषय है। अपनी पसंद की का विवाह माने प्रेम विवाह कब जन्म कुंडली में निर्माण होता है। प्रेम करने के बाद उसके साथ शादी हो, ऐसी संभावना कब बच जाती है। आप अपनी कुंडली खुद देख पाए, ऐसा मैं दो योगों की बात करने वाला हूं। दोस्तों, कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि माता पिता को अच्छा नहीं लगता, माता पिता उसके विरोध में रहते हैं, लेकिन लड़की हो लड़का हो वो अपनी पसंद की जगह पे शादी करते हैं, अपने माता पिता को परिवार को छोड़ देते हैं और जिसकी पसंद की उसके साथ शादी कर लेते हैं। उसकी संभावना कब बच जाती है। तो दो ऐसे योग जो 90% ऐसे योग के कारण प्रेम विवाह की संभावना यहां बच जाती है। दोस्तों, जन्म कुंडली में पंचम भाव जो संतान का भाव माना गया है, प्रेम का भाव माना गया है। सप्तम भाव है वो विवाह का भाव माना गया है। साथ ही दोनों की पति पत्नी के बीच कैसा संबंध रहेगा उसका भाव माना गया है। लेकिन दोस्तों, प्रेम विवाह में चार चीजें देखनी बहुत जरूरी हो, लड़का हो या लड़की हो। सबसे पहले, प्रेम विवाह क्यों नहीं टिकता, उसके चार मुख्य कारण हैं। पहले कारण यह है कि दोनों को अपना चरित्र शुद्ध रखना होता है। चरित्र पे जब शंका रहती है तब वो प्रेम विवाह नहीं टिकते। साथ ही दोनों के बीच प्रेम होना चाहिए। जब प्रेम एक दोनों से होते हैं तब शादी के बाद जो प्रेम होना चाहिए उसमें कमी आती है, तभी वो प्रेम विवाह टिकते नहीं है, दोनों अलग ज्यादातर रह जाते हैं। साथ ही सत्य से जीना चाहिए दोनों को, तो वो ही प्रेम विवाह वो जीवन भर टिकता है। एक दोनों के बीच सत्यता रहेगी तभी प्रेम विवाह टिकेगा। साथ ही करुणा, एक दोनों को केयर करनी चाहिए। दोस्तों, प्रेम विशुद्धिकरण है, प्रेम कोई वासना नहीं है। और जहां वासना रहती है वहां सिर्फ वासना पूर्ण होने के बाद वो आकर्षण घट जाता है, वो प्रेम नहीं रहता। और कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि वो वासना पूर्ण होने के बाद आकर्षण जो एक दोनों के बीच था उसमें कमी आती है और वो प्रेम विवाह टूट जाते हैं। तो जो आज मैं बात करने वाला हूं प्रेम विवाह की 90%, अगर ये आपकी कुंडली में योग का निर्माण हो रहा है तो प्रेम विवाह की संभावना यहां बढ़ जाएगी। सबसे पहले दोस्तों, यहां चार ग्रह को देखना बहुत जरूरी है प्रेम विवाह के लिए। सबसे पहले पहला ग्रह है वो शुक्र है। शुक्र आकर्षण का भी ग्रह माना गया है, प्रेम का भी ग्रह माना गया है, संतान का भी ग्रह माना गया है। मैंने शुक्र के बारे में पूरी चर्चा की है, आप वो भी वीडियो जरूर देखें। दूसरा ग्रह है मंगल है, वो ऊर्जा है। साथ ही तीसरा ग्रह है वो राहु है। और चतुर्थ जो ग्रह है दोस्तों, शुक्र मंगल और राहु, चतुर्थ है वो है गुरु। क्योंकि दोस्तों गुरु है वो ज्ञान का ग्रह माना गया है। ये चार ग्रह को यहां मैं आपको पूरी सरलता रहे ऐसा समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। हम पंचम भाव से देखेंगे, पूरा समझिए दोस्तों, तो ये वीडियो आपको समझ में भी आएगा, आप अपनी कुंडली भी देख पाएंगे। और प्रेम विवाह अगर आप किसी को प्रेम करते हैं तो वहां आपकी शादी होने की संभावना भी बढ़ जाएगी, सच्चा प्रेम। जन्म कुंडली में पंचम भाव से हम देखेंगे दोस्तों, चार ग्रह को यहां देखना जरूरी है। साथ ही चार लग्न को भी देखना यहां जरूरी है। आपकी जन्म कुंडली में अगर मैं चार लग्न की बात कर रहा हूं, वो लग्न है और ग्रहों की स्थिति ऐसी है तो यह प्रेम विवाह जरूर होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में मेष लग्न है, वृश्चिक लग्न है, वृषभ लग्न है या तुला लग्न है, ये चार लग्नों में से कोई भी एक लग्न हो और पंचम भाव में
राहु और गुरु की स्थिति हो, दोनों युति कर रहे हैं। दोस्तों अभी दो ग्रहों की बात करने वाला हूं। जैसे तो गुरु और राहु को युति होती तब चांडाल योग का निर्माण होता है। और दो ग्रहों की दृष्टि यहां आपको देखनी है। कैसे देखनी है? शुक्र और मंगल के बीच दृष्टि देखनी है। शुक्र की दृष्टि चतुर्थ दृष्टि मंगल पे हो रही है, मंगल की दृष्टि शुक्र पे हो रही है, तो ये तीनों स्थिति एक होगी तब प्रेम विवाह की संभावना बढ़ जाएगी। 90% ऐसे जातक प्रेम विवाह जरूर करते हैं, ऐसा देखा गया है। दोस्तों दूसरे योग की मैं बात करने वाला हूं, लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद है तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ दोस्तों बेल बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बहुत से लोगों के हमें कॉल आ रहे थे कि हमें अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, क्या प्रोसेस है। आपका संपूर्ण नेम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल का नाम इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देंगे। वहां आपको पेटीएम, फोन पे, बैंक अकाउंट नंबर दिया जाएगा। सुनिश्चित दक्षिणा भेज देंगे। आपकी कुंडली शास्त्रोक्त उपायों के साथ, सरल उपायों के साथ आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए सविस्तार उसमें लिखा होगा। दोस्तों प्रेम विवाह के बहुत से योग शास्त्र में दिए गए हैं, लेकिन ये दो योग ज्यादातर प्रेम विवाह ऐसे जातक करते हैं, तो मैंने ये दो योग की आज चर्चा कर रहा हूं। पहले योग की पूरी चर्चा की ही आपको समझाया है, अब दूसरे योग की बात कर रहा हूं। दोस्तों अगर नवम भाव तो ऐसे भाग्य और कर्म और धर्म का माना गया है, लेकिन यहां पंचम भाव को नहीं देखना है, क्योंकि लड़का हो या लड़की हो, अपने धर्म को छोड़ के, अपने माता पिता को छोड़ के, माने कर्म को छोड़ के हो दूसरे के साथ शादी करते हैं, दूसरे के साथ अपना घर दोस्तों बसाते हैं। इसलिए नवम भाव को यहां देखना जरूरी है। अगर दोस्तों नवम भाव में राहु और दोस्तों शुक्र और मंगल ये तीनों ग्रह उपस्थित है, युति कर रहे हैं, तब यहां प्रेम विवाह की संभावना बढ़ जाएगी। साथ दोस्तों अगर दो ग्रह है, जैसे राहु और मंगल है या शुक्र और मंगल है, लेकिन राहु की दृष्टि संबंध हो रहा है, सप्तम भाव से हो रहे है, पंचम भाव से हो रहे हैं, वहां राहु की दृष्टि दोनों ग्रहों पर हो रही है, तब भी यहां प्रेम विवाह की संभावना बढ़ जाएगी। फिर से कह रहा हूं दोस्तों, नवम भाव में तीन ग्रहों की युति या दो ग्रहों की युति, वहां राहु का संबंध जुड़ जाता है, तब यहां प्रेम विवाह की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों ऐसे ही चर्चा ज्योतिष की आपके सामने मैं रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं, उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण महादेव।